तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो है, हम लोगों ने आपकी डिमांड पे उठाई है। आपने जो भी कमेंट्स किए, हमने उसी कमेंट्स के आधार पर जो सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उसी कमेंट्स को, उसी प्रॉब्लम को उठाया और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं। तो आपसे आने वाले आप जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ आ रही हैं तो उनको कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आप तक वो उनके सॉल्यूशन दूं। तो आज की जो प्रॉब्लम है, अनजस्टिफाइड बार्किंग, यानी कि डॉग अनावश्यक जो भौंकता है, जिसकी जरूरत नहीं है फिर भी भौंक रहा है, उसको कैसे रोकें और पहचाने कैसे कि राइट बार्किंग क्या है। और जो बार्किंग करता है डॉग बार्क ना करे तब भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कोई आपके घर पे आया, गेट पे आया, डॉग बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है हमारा डॉग बार्क नहीं करता। ठीक है, कोई घर पे चुपके से आ जाता है, चोर के पैरों की पहचान, चलने की आवाज, वो पहचान नहीं है उसको, तो कैसे पहचान कराएंगे आप। ठीक है, बट कुछ डॉग्स के साथ इसका उल्टा होता है। कोई भी आया जिसके साथ डेली मिल रहा है, आपके दोस्तों के साथ आ रहा है, आपके साथ आ रहा है, आप भी जब आते हो तो हमेशा बार्क कर रहा है, कुछ चीज मांगना है बार्क करना है उसको। तो मतलब कुछ चीजें होती है कि जो जरूरी होती है बार्किंग जिस चीज के लिए, और कुछ बार्किंग ऐसी होती है कि अननेसेसरी, फालतू में डॉग किए जा रहा है, फालतू में शोर मचाता है। तो जब ज्यादा डॉग एक्सेसिव बार्किंग करने लगता है, शोर मचाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेसिव बार्किंग। ऐसी बार्किंग से क्या होता है, हमें एक चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है उस डॉग से, आस पड़ोस वाले लोग परेशान हो जाते हैं। कभी अब आप बाहर चले गए, ठीक है, अब आपका डॉग घर पे बंद है तो इतना भौंकता है कि आस पड़ोस वाले भी कंप्लेन करने लगते हैं कि आपका डॉग बहुत ज्यादा शोर मचाता है। और इतना तो लोग कंप्लेन करते हैं तो आप और ज्यादा इरिटेट होते हो उस डॉग से, और आपको जो पेट कीपिंग जिस मजे के लिए लाए हो वो एक सजा बन जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें ना हो, इसीलिए मैंने इस वीडियो को, एक कॉमन टॉपिक को उठाया है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कुछ चीजें और आपने क्या ट्राई किया, आपके साथ क्या प्रॉब्लम आती है, तो कोशिश करूंगा उसको और अच्छी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उस आपका कमेंट पिक करके मैं आपको दिखाऊंगा भी वहां पे, ठीक है, कि आपकी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, और आपके नाम के साथ आएगा वहां पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये तो आपने जान लिया कि एक्सेसिव बार्किंग जो होती है, वो अननेसेसरी बार्किंग जो वो कैसी होती है। ठीक है, अब इसको रोकना कैसे है। तो सबसे पहले जब आप स्टार्टिंग से, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बिगड़ जाता है उस केस के लिए अलग है, उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, हम लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो हमने अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं। अगर आपको आ चुकी है ये वाली प्रॉब्लम तो उसके लिए ऐसे नहीं जाने वाली है, बट जो लोग अभी इनिशियल स्टेज में है, एकदम स्टार्टिंग में है, तो वो उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो काफी कारगर है, बट आपको भी काम करेगी, आप इस ट्रिक को अपना सकते हो। तो चलिए जानते हैं। जब आप छोटा सा एक पप लेके आते हो घर पे, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि उसको बस समझाना पड़ता है कि कौन सी चीज बार करने वाली है। जैसे कि कोई घर पे आया, ठीक है, तो आप गेट पे आया, बेल की आवाज सुनी, उसने बार किया तो आपने तो अप्रिशिएट कर दिया, गुड बॉय। और जैसे ही उसको डिफरेंस बस समझाने के लिए, जैसे ही वो अंदर आ गया कोई, फिर भी बार करे जा रहा है, तो नो, बैड हैबिट, एक रौबदार आवाज में और डांटेंगे उसको, गुस्सा अपना दिखाएंगे कि अब ऐसे नहीं करना, स्टॉप। ठीक है, तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ही वो पर्सन अंदर आ जाएगा तब उसको बार्किंग स्टॉप कर देनी चाहिए। अगर तब भी लगातार बार्क कर रहा है तो आप स्टार्टिंग से ही बताएंगे ना कि आप गुस्से में कब हो। अब उसको जब प्यार कर रहे हो, खाना खाने बैठे आप, ठीक है, उसको खाना खिला दिया, पेट भरा दिया, फिर भी आपकी तरफ देख रहा है, भौंक रहा है, तो आपने क्या करा, उसको उसको हटा दिया, कुछ खाने को दे दिया, तो उससे उसे बिगड़ेगा, क्योंकि आप, उसने मांगा, आपने दे दिया, तो वो एक्सेसिव बार्किंग को आप प्रमोट कर रहे हो और, ठीक है, उसको बढ़ावा दे रहे हो। ठीक है, जब आपने कुछ खाने को दे दिया कि शांत हो जाएगा, तो ये पेट कीपिंग का तो गलत तरीका है। तो ये सारे तरीके आपको आने चाहिए, वो जरूरी है। तो मेरा यही मकसद रहता है कि आप तक वो तरीके पहुंचे। तो आपको क्या करना होता है उस समय, जब वो बार्क करे डॉग आपका, तो उस समय खाना उसको देना नहीं है। ठीक है, उस समय क्या डांट देना है, नो, बैड हैबिट, गो अवे। ठीक है, ये सारी चीज आपको पहले सिखानी है, बट आपका बिहेवियर की बात बता रहा हूं मैं, कैसे आप उसके साथ रहना है आपको। ठीक है, आपका जो रहने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, जब भी आपका डॉग बहुत ज्यादा किसी को देख के बार्क करे, ठीक है, कोई गाड़ी वाला आ गया, ठीक है, तो उसको देख के बार्क कर रहा है, गाड़ी निकल रही है, अब क्या होता है कि जैसे गाड़ी पास से निकली, उसको देख के बार कर रहे हैं, वो भी एक अनजस्टिफाइड बार्किंग में आता है। उसको नहीं पता क्यों बार कर रहा है, बेकार होता है किसी भी गाड़ी को देख के बार करना डॉग। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। तो उसको हटाने का एक तरीका और है, डॉग को समझाया जाए। आप उसके लिए ट्रेनिंग अरेंज कर सकते हो, जैसे कि कार कोई सामने से गुजरी तो आप लोग क्या कर सकते हो कि वो माहौल क्रिएट कर सकते हो। कार सामने से जा रही है, आपको डॉग पता है आपको बार कर रहा है, तो आप लेके खड़े हुए हो, दूसरा कोई पर्सन जब उसमें बैठा होगा, आपका नोन होगा, तो जैसे कार पास से गुजरेगी तो एकदम रोक के कार उसके पास बलून टाइप का कुछ फोड़ सकते हो, जिसके अंदर डर, जैसे बार्क करे उतरे, ऐसे नहीं मानना है, तो बलून फोड़ दिया, डांट दिया, या किसी ने कुछ पानी लिया हुआ है बोतल में खोल के एकदम से उसके ऊपर डाल दिया, या बर्तन से फेंक दिया पानी निकल के, तो इसमें क्या होता है, वो डर जाता है थोड़ा सा, डॉग चोट भी नहीं लगती है, उसका माइंड भी ये होता है कि बार करने पे ये मुझे पनिशमेंट मिलती है एक तरीके से, तो वो चीज उसकी बंद हो जाएगी जल्दी। अगर इससे भी अगर नहीं हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ज्यादा बार्किंग कर रहा है, किसी को देख के घर पे आया हुआ है, तब भी आप उसके और सारे तरीके हैं। डॉग को जैसे आपने सिट, ले डाउन, स्टे वगैरह सिखाया हुआ है, तो उनकी प्रैक्टिस में लगा दीजिए, जिससे उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए।
उस समय पे क्या होता है, उसका दिमाग हटाना होता है उन चीजों से। जैसे ही हट जाएगा, शांत हो जाएगा, तो उसका दिमाग हट जाएगा कि मुझे बार्क भी करना है। तो उस चीज के लिए वो ट्रेंड नहीं होगा, वो भूलता जाएगा एक टाइम के बाद। उसकी जब आपका शेड्यूल यही रहेगा, जब भी उसने बार्क करा, आपने क्या कहा, सिट और ले डाउन की कमांड दे दी, हेड डाउन की कमांड दे दी, उसको वो पनिशमेंट का काम करेगी। ठीक है, तो बहुत देर तक आपने स्टे बोल दिया, हेड डाउन, उसी पोजीशन में 4-5 मिनट तक रखो, तो उसका माइंड वहां से हट जाएगा और आपकी ये चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप एक्सेसिव बार्किंग को रोक सकते हो। दूसरी चीज होती है, जब स्टार्टिंग से जब आपने एक पप लेके आए, तब वहां पे भी एक प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा, पप को थोड़ी देर स्टार्टिंग में लाते हो तो वो सही रहता है, बट आपको घर में लाके आपने फ्रीडम दे दी उसको। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद, आप उसको बंद करने की जब कोशिश करते हो ना, तो बहुत चिल्लाता है और आवाज निकालता है, कुन की आवाज निकालता है, जिससे आप बहुत इरिटेट हो जाते हो, वो चुभती है आवाज। ठीक है, अब उसको, तो उसके लिए भी आपको ट्रेन करना है, क्योंकि जब वो रहा होता है वहां पे, उसको नहीं पता होता है कि मुझे फ्री स्पेस भी मिलेगा रहने को। बट आपने एक बार फ्रीडम दे दी, तो उसको क्यों कैद होना पसंद करेगा? तो उसका यही तरीका है कि वो आपसे अपनी बात मनवाने के लिए चिल्लाता है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग से ही क्या करना है, जब भी नया पप लेके आओ, तो उसको एक बाउंडेड छोटे से कार्टन वगैरह में, किसी ऐसे तरीके से बाउंडेड एरिया में रखना है। थोड़ी थोड़ी देर रखने की आदत डालनी जरूर है। क्या करना है, रख के थोड़ी दूर चले जाओ उससे, 5 मिनट के लिए दूर जाओ। जब आपका डॉग ज्यादा चिल्ला रहा है, तो क्या करो, 5 मिनट के लिए दूर जाओगे उससे, फिर देखो 5 मिनट बाद भी अगर स्टॉप नहीं हो रहा है, तो आके उसे डांटो। नो बैड हैबिट। थोड़ा अजीब जरूर लगेगा आपको कि छोटे पप को डांट रहे हैं, बट नहीं, वो ट्रेनिंग का पार्ट है, क्योंकि आप अच्छे से उसको रख पाओगे आगे चल के, आपके लिए वो दिक्कत पैदा ना हो और ना उसके लिए दिक्कत पैदा हो। ठीक है, वो भी परेशान ना हो। तो आपको क्या करेंगे, उसमें रख दिया थोड़ी देर के लिए और दूर से देखेंगे उसको। जब 5 मिनट बाद आवाज शांत हो जाती है, तो गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे इस चीज को बढ़ाते रहना है, और जब भी लौट के आए तो उसको ट्रीट कर दें। ठीक है, और अगर शांत नहीं बैठा है तो डांटें और ट्रीट ना करें। ठीक है, तो इससे भी ये चीज चली जाएगी। और जैसे जैसे आपको लगे शांत बैठ रहा है, तो ये टाइम स्पान बढ़ाते हुए चले जाना है आपको धीरे धीरे। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद लौट के आएंगे, तो आगे चल के इस चीज के लिए ट्रेंड हो जाएगा कि आप उसको 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए अगर मार्केट छोड़ के चले जा रहे हो, तब भी वो आपका डॉग बार्क नहीं करेगा, आराम से बैठा रहेगा। और जब भी बाहर जाएं, इस चीज का ध्यान रखें, उसके साथ टॉयज होते हैं, छोटा होता है जब उस पप, उस समय छोटे टेडीज लाके उसके पास रख दीजिए, जिसको उसको अकेलापन महसूस ना हो। ठीक है, तो टेडी लाके रख दो, उसको टॉयज रख दो, जिससे उसमें वो बिजी रहे। च्यूएबल कुछ चीज ऐसी रख दो जिससे वो उसमें बिजी रहे। तो आई होप कि इन चीजों को अगर आप फॉलो करोगे, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपके डॉग को। बहुत जल्दी वो एक्सेसिव बार्किंग जो है, ये अनजस्टिफाइड बार्किंग है, वो क्या बंद कर देगा। ठीक है, और अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें अभी कमेंट में बताएं, और इससे जो भी रिजल्ट मिले वो हमें एक बार जरूर बताएं कमेंट करके। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद। सो मेक योर डॉग स्मार्ट विद स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग।